8 बार गुम है किसी के प्यार में ने सुर्खियां बटोरी। आयशा सिंह ऐश्वर्या शर्मा का कथित झगड़ा, भाविका शर्मा की रीएंट्री और भी बहुत कुछ। आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा की अफवाह प्रतिद्वंद्विता से लेकर भाविका शर्मा की वापसी तक, यहाँ ऐसे क्षण है जब गुम है क्या के प्यार में ने सुर्खियां बटोरी। गुम है किसी के प्यार में का प्रीमियर 5 अक्टूबर 2020 को हुआ था और तब से ये दर्शकों के बीच पसंदीदा बन गया है। इस शो में मूल रूप से आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा मुख्य भूमिकाओं में थे। समय के साथ इस लोकप्रिय सीरीज में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए और यह कई कारणों से चर्चा में रहा। अपनी आकर्षक कहानी के अलावा गुम है किसी के प्यार में ने अपने आसपास के विवादों के कारण भी ध्यान आकर्षित किया, खासकर अपने शुरुआती दौर में। 8 बार जब गुम है किसी के प्यार में ने सुर्खियां बटोरी। 1. ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह। गुम है किसी के प्यार में की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह की कथित प्रतिद्वंद्विता ने सबका ध्यान खींचा। आयशा ने साईं की मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि ऐश्वर्या ने पत्रलेखा की भूमिका निभाई थी, जो शो में समानांतर मुख्य भूमिका थी। शो के शुरुआती एपिसोड की शूटिंग के दौरान दोनों अभिनेत्रियां करीब दिखीं। वे अक्सर तस्वीरें साझा करती थीं और आयशा ऐश्वर्या और नील भट्ट की शादी में भी शामिल हुई थीं। हालांकि ऐसी खबरें थीं कि पहले सीजन के खत्म होने से पहले ही दोनों अभिनेत्रियों के बीच झगड़ा हो गया था। उनकी प्रतिद्वंद्विता का कारण अभी भी अज्ञात है और दोनों में से किसी ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया, जिससे ये पुष्टि होती है कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 2. जब सेट पर आग लग गई। जब आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा गुम है किसी के प्यार में का हिस्सा थे, तब मुंबई में शो के सेट पर भीषण आग लग गई थी। आग ने स्टूडियो के 2000 वर्ग फुट की ग्राउंड फ्लोर को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स और एक्टर्स को तूर। 3. पीढ़ी की छलांग। शो ने कई दिनों तक सुर्खियां बटोरी जब निर्माताओं ने एक पीढ़ी की छलांग लेने का फैसला किया। शो में आयशा और नील के किरदारों को मृत दिखाया गया था, लेकिन शो की कहानी उनकी बेटी सावी के जीवन के साथ आगे बढ़ी। पीढ़ी की छलांग के बाद गुम है किसी के प्यार में सावी की मुख्य भूमिका निभाने के लिए भाविका शर्मा को चुना गया। शक्ति अरोड़ा ने पुरुष नायक की भूमिका निभाई। 4. शक्ति अरोड़ा के किरदार का अंत। शो में शक्ति अरोड़ा के किरदार ईशान की कहानी खत्म होने पर दर्शक हैरान और निराश हो गए। सावी और ईशान की कहानी शुरू होते ही अधूरी रह गई, क्योंकि गोली लगने से ईशान की मौत हो गई। इसके बाद शक्ति अरोड़ा शो से बाहर हो गए, जिससे कई लोग निराश हो गए। 5. दूसरी छलांग। दूसरा बड़ा लीप लिया गया और हितेश भारद्वाज को रजत की मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। इस दूसरे 7 साल के लीप के बाद शो की कहानी पर बड़ा असर पड़ा। भाविका फीमेल लीड बनी रही और हितेश के साथ अभिनय किया। सावी और रजत की कहानी को दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में समय लगा। हालांकि जैसे ही इस जोड़ी को दर्शकों से प्यार मिलना शुरू हुआ, निर्माताओं ने एक और बड़ा ट्विस्ट पेश किया। 6. नए कलाकारों के साथ नई कहानी। सावी और रजत की कहानी का अंत अच्छे नोट पर हुआ, लेकिन निर्माताओं ने अपना ध्यान नई कहानी पर केंद्रित कर दिया। सावी को आईपीएस अधिकारी के रूप में दिखाया गया था और उनकी कहानी एक सुखद नोट पर समाप्त हुई। इसके बाद निर्माताओं ने परम सिंह, वैभवी हंकारे और सनम जौहर को मुख्य भूमिकाओं में दिखाया। फिर से प्रेम त्रिकोण ने लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि ये दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाया और शो की टीआरपी प्रभावित हुई। 7. वैभवी हंकारे का अचानक चले जाना। गुम है किसी के प्यार में मुख्य महिला किरदार निभाने के 3 महीने बाद ही वैभवी हंकारे का शो में कार्यकाल कहानी की मांग के अनुसार समाप्त हो गया। तेजस्विनी का किरदार निभाने वाली वैभवी को नील का किरदार निभाने वाले परम के साथ जोड़ा गया। वैभवी और नील की कहानी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन जल्द ही उनकी कहानी खत्म हो गई क्योंकि तेजस्विनी को मृत दिखाया गया। निर्माताओं ने फिर से एक नया मोड़ पेश किया क्योंकि तेजस्विनी को सावी के पति रजत के साथ मृत दिखाया गया। 8. भाविका शर्मा का पुनः प्रवेश। नई कहानी के अनुसार भाविका शर्मा परम सिंह के साथ मुख्य भूमिका में गुम है किसी के प्यार में फिर से शामिल हो गई हैं। सावी के पति रजत की मौत हो चुकी है और नील की पत्नी तेजस्विनी की भी मौत हो चुकी है। इस अनोखी कहानी ने फिर से दर्शकों का ध्यान खींचा है और वे शो के इस आने वाले ट्विस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।